हेलो गाइस, टुडे लर्न ट्रांसलेट। ओके बेटा, ट्रांसलेट आज हम आपको सिखाएंगे ट्रांसलेट। ठीक है बेटा, उसके पहले आपको नमस्ते, सत श्री अकाल, सीताराम, राधे राधे। हेलो गाइस, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस कितने प्रकार के होते हैं पहले ये जान लीजिए। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स होता है जो चल रहा है, जो चल रहा है, ठीक है, उसे हम प्रेजेंट कहेंगे। पास्ट जो बीत चुका है, पास्ट किसे बोलोगे? जो बीत चुका है। भविष्य, फ्यूचर भविष्य जो आने वाला है, ठीक है। 3 है जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके बेटा, प्रेजेंट क्या है? जो चल रहा। देखो अब इन टेंसों के कितने, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, क्या समझेंगे आप कि जैसे एक पिता है, ठीक है, एक पिता है आपके, ये पिता है, ठीक है, और इनकी कितनी संतानें हैं? 4। कितनी संतानें हैं? 4। इंडेफिनिट, ओके, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये आपके पिता हो गए प्रेजेंट, और इनकी ये 4 संतानें हो गई, ठीक है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समझ गए। इसी तरह पास्ट भी एक फादर है और इनकी संतानें कितनी है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर। समझ में आ रहा बच्चे कि आपको कैसे समझना है? इसको पहले बेसिक तौर पर समझना है कि टेंस रटना नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। अब सिर्फ आपको समझना है, ये नहीं रटना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इसके प्रकार भी रटना है नहीं। सिर्फ आपको ये अब बहुत आसानी से कि जैसे आपके पिताजी का नाम क्या है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपका नाम क्या है? इंडेफिनिट। आपका क्या नाम है? श्योर हो रहे हो? आपका क्या नाम है? इंडेफिनिट। और आपके 3 ब्रदर्स हैं। क्या है? आपके 3 ब्रदर्स हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 ब्रदर्स हो गए आपके, 3 ब्रदर्स हो गए, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके बेटा, आ रहा ना समझ में? आपके ये प्रेजेंट पिताजी हैं और ये 3 भाई हैं आपके, और ये इंडेफिनिट आपका खुद का नाम है, ठीक है। अब रखना नहीं पड़ेगा, इतना तो समझ गए। अब इंडेफिनिट की क्या है? इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है आपको ये हम बताएंगे कि जिसकी शुरुआत और अंत का पता ना हो, जिसकी शुरुआत और अंत का पता ना हो उसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है बेटा। कॉन्टिन्यूअस आप डेली यूज में बोलते भी हो, कॉन्टिन्यूअस जो लगातार चल रहा हो, कंटिन्यू, ठीक है। परफेक्ट जो पूरी तरह शुरू या खत्म हो चुका हो, जो पूरी तरह शुरू या खत्म हो चुका हो, इसे हम परफेक्ट बोलेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो लगातार चलते हुए शुरू या खत्म हो चुका हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसे कहेंगे? जो लगातार चलते हुए शुरू या खत्म हो चुका हो। समझ गए बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके देखिए प्रेजेंट के आप समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आपके माता पिता का नाम आपके साथ जुड़ा रहता है ना, ठीक है। वैसे ही प्रेजेंट का देखिए जुड़ा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट के बच्चे हैं, ठीक है। तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आ रहा समझ में बच्चे? इतना आ गया, ठीक है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट इसका दूसरा भाई है, तुम्हारे पापा का समझ लीजिए दूसरा भाई है, ठीक है, तो उसके भी इतने ही बच्चे हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही ये तीसरा भाई है तुम्हारे पापा का। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आ गया समझ में कि आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा इतना कि ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भाग हैं, ठीक है। इसके अंदर का जो इसके हिंदी में भी समझा दिया गया है। ओके डन बेटा। अब इसको हम बताएंगे किसके साथ किसका प्रयोग करोगे, ठीक बच्चे। अब सेंटेंस बताए गए हैं कितने प्रकार के होते हैं बेटा?
असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप्स जहां पर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, एंड सेकेंड टाइप्स क्या होता है बेटा? सेकेंड टाइप्स होता है कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। और जब ये बीच में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू? क्या होगा बच्चे? बोलिए ना, क्या हो जाएगा? कि इनका बीच में इंग्लिश लिख दी जाती है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश लिख दी जाती है। ओके बेटा। एंड जब पहले होगा तो क्वेश्चन वर्ड लिख। इसी तरह इंटरोगेटिव निगेटिव भी है। क्या? इंटरोगेटिव निगेटिव भी है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, ठीक है, एंड सेकेंड टाइप में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। ओके बेटा। और चलिए हम पहले बताते हैं असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ही, सी, इट, नेम। ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, नेम मीन्स कोई भी नेम्स हो सकता है, ठीक है। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? एस या यस लगाएंगे। असर्टिव सेंटेंस में ही, सी, इट, नेम के साथ ये आपके सिंगुलर्स हैं, जिसे एक वचन बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? एक वचन बोलते हो। ही, सी, इट, नेम के साथ किसका प्रयोग करोगे? एस या ई एस का प्रयोग करोगे। अब इस किसके साथ लगाना है? ई एस किसके साथ लगाना? आई यू वी दे, ठीक है। आई यू वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। सिंगुलर के साथ एस, प्लूरल के साथ ई एस, एंड किसके साथ लगाओगे बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई यू वी दे के साथ किसका प्रयोग करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। राम स्कूल जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। राम, अब आपको पता है बेटा सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे? जिसके विषय में कहा जाए। राम के विषय में कहा जा रहा है कि वो स्कूल जाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई? वर्ब हो गई, ठीक है। ता है, थी है, इसकी पहचान क्या है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है, ठीक है। अभी तक आपको हमने इज, आर, एम पढ़ाया, ठीक बेटा। इज, आर, एम आपको पढ़ाया था, तो उसमें है, हैं, हूँ आता था ना पहचान। अब इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें ता है, ती है, ते है आएगा, ठीक है। आ रहा है हिंदी में समझ में? इसकी पहचान क्या है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, तो आप देखिए असर्टिव सेंटेंस में राम, ठीक है, आपका राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो आपको मैंने वर्ड ऑर्डर भी बता दिया। ये देखिए, इस वर्ड ऑर्डर से आपको ट्रांसलेट करना है। ये स्ट्रक्चर है, इससे आपको बहुत इजी पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एस या एस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट आपका क्या है? राम हो गया, ठीक है। गो मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो मीन्स जाना, ई एस लग गया बेटा। उसके बाद क्या लग गया? टू स्कूल, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। राम गोज टू स्कूल। क्या हो गया बच्चे? राम गोज टू स्कूल, है ना बेटा? समझ में आ रहा है? वेरी इजी, कुछ कठिन नहीं है बेटा, टफ नहीं है। तुम स्कूल जाते हो। अब एक हम ले लेते हैं, ये देखिए, आई यू वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई यू वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। यू क्या है आपका? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, और स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। यू गो टू, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, है ना। ये देखिए वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस करते हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये देखना होगा कि आप किस टेंस से ये ताल्लुकात रखता है, किस टेंस से इसका रिलेशन है, किस टेंस से इसका संबंध है ना बच्चे? आपको ये चीज समझ में आ रही है? सबसे पहले ये देखना है। सेकंड नंबर पर क्या देखना है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्या समझोगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? ओके बेटा, आपका ये प्लूरल है, ठीक है। तो यू के साथ किसका प्रयोग करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। आ रहा समझ में बच्चे? एंड क्या हो गया?
सब्जेक्ट वर्ब की, ये आपके इतना हो गया असर्टिव सेंटेंस। ठीक बेटा, अब आपको हम नेक्स्ट समझाते हैं क्या, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य निगेटिव, ठीक है बेटा। इसका वर्ड फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट डू या डज। ठीक है, अभी असर्टिव में एस या एस या की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक बेटा, इसमें क्या लगेगा, डू या डज, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स एक सेंटेंस ले लो बेटा, अभी बता रहे हैं, पहले ये समझा देते हैं तब। राम स्कूल नहीं जाता है, क्या है बेटा, राम स्कूल नहीं जाता है। एक ट्रांसलेट ले लें, एक ट्रांसलेट ले लेंगे। ठीक बेटा, राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, इसका ट्रांसलेट। अब सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, राम हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा, राम हो गया। डज, ठीक है, डू या डज का प्रयोग हो जाएगा, राम है ना तो आपका डज लगा दिया। ठीक बेटा, देखिए वर्ड ऑर्डर के हिसाब से करते तुरंत चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, नॉट हो गया। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। आ रहा समझ में, राम डज नॉट गो टू स्कूल, डज के बाद नॉट लगा दोगे, आपका इजी है ना बेटा, सॉल्व हो गया। ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे। आई यू वी दे के साथ किसका प्रयोग करोगे बेटा, किसका प्रयोग करोगे, डू का प्रयोग करोगे। किसका करोगे, डू का प्रयोग करोगे। ठीक, ये आपका सिंगुलर्स है एंड डू क्या है बेटा, प्लूरल्स है। ठीक है, क्या है, प्लूरल्स है। आ गया समझ में, ही सी इट नेम के साथ किसका प्रयोग करना है, डज का प्रयोग कर दोगे। आई यू वी दे के साथ किसका प्रयोग करना है, डू का प्रयोग कर दोगे। डू आपका क्या है, प्लूरल्स है। ओके, एंड ये सिंगुलर्स है। डज क्या है बेटा, सिंगुलर्स है, आई ही सी इट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा ही दिया है, आ रहा समझ में। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद अभी मैंने बताया था देयर आर 2 टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप्स बता रहे हैं आपको, देखिए वर्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर इसका क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, डू या डज। ठीक है बेटा, डू या डज, जब क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, आपकी सबसे पहले जब लिखा होगा क्या राम स्कूल जाता है, क्यों राम स्कूल जाता है, कब राम स्कूल जाता है, कहाँ राम स्कूल जाता है, तो सबसे पहले डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगा दोगे। समझ रहे हो बच्चे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिख देना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या लिखा है, क्या राम स्कूल जाता है क्या लिखा है, क्या राम स्कूल जाता है, तो क्या हो गया बेटा, राम डज। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, राम। ठीक है, गो टू वर्ब हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, स्कूल, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। ओके बेटा, आ रहा समझ में। एंड सेकेंड टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अभी बताए हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाए। ठीक है, जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ जाता है तो क्या करते हो, अभी तक हेल्पिंग वर्ड, जब पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ड लिखी जाएगी, एंड जब बीच में आ जाएगा तब क्या लिखोगे बेटा, बीच में लिख दोगे। क्या लिख दोगे, बीच में क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आंखें, आईज अपनी क्लोज करके सिर्फ उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दो, व्हाई। ठीक है, उसके बाद देखिए डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग कर लोगे। ठीक है, तो व्हाई डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दोगे, राम गो टू स्कूल, सब्जेक्ट व्हाई डज राम गो टू स्कूल। आ रहा बेटा समझ में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, क्या राम स्कूल जाता है, राम क्यों स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल, व्हाई डज राम गो टू स्कूल, है ना बेटा। और एक चीज आपको, कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, जैसे ये इंग्लिश, ये आपकी
इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैसे ये हिंदी में पूछा जा रहा है तो ये इंग्लिश में पूछा जा रहा है, तो क्यों नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। ओके बेटा, यहाँ पर आप ट्रांसलेट कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क है जहाँ पर, तो आप क्वेश्चन मार्क का ही प्रयोग करोगे, यूज करना है। ओके बच्चे, एंड अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, देयर आर 2 टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन से होते हैं? जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए और जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव नॉट हो। ठीक है, सकारात्मक एंड क्वेश्चनात्मक एंड नकारात्मक वाक्य। ओके बेटा, जैसे क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो क्या क्या है बेटा, क्या सबसे पहले लिखा गया है, आगे आ गया, ये नहीं थॉट्स लिख दोगे, थॉट्स नहीं लिखना है कि आप थॉट लिख दो, चलो मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं, क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब कर दोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है, तो आपका क्या हो गया, डज। ठीक है, राम है ना बेटा, क्या राम एक नेम है, ठीक है, सिंगुलर से डज राम। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड डू या डज। ठीक है, क्या लिख दोगे, डज राम नॉट गो टू स्कूल, डज राम नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा बेटा, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा देना है बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, डज राम, देखिए डज सब्जेक्ट राम, ठीक है, नॉट गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। और कोई भी ट्रांसलेट आप एग्जाम में जब भी करना बच्चे, ठीक है, आपको थोड़ी सी भी डाउट हो रहा है कि हमारा गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है हमारा ट्रांसलेट, तो आपको सिर्फ एक चीज करना है, सिर्फ उसका वर्ड ऑर्डर या फार्मूला उसके ऊपर लिख के तुरंत पेंसिल से लिख दो, फिर उसको इरेज कर देना है बाद में। ठीक है, वर्ड ऑर्डर लिख लो, आपको कभी भी गलत नहीं होगा बच्चे, जो फार्मूला बताए जा रहे हैं। ठीक है, और इससे बड़े सेंटेंस होंगे उसके लिए भी बताएंगे, अदर वर्ड करके उसको भी हल करना आपको सिखाएंगे। पहले ये सीख लीजिए बच्चे, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक बच्चे, आ रहा समझ में। नेक्स्ट सेकेंड टाइप्स क्या है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। क्यों आपका क्या है बेटा, अभी बताए हैं, बहुत बार बताए हैं, क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, व्हाई डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट के आंसर व्हाई डज। ठीक है, नॉट, ठीक बेटा, नॉट राम गो टू स्कूल, स्कूल। ठीक बेटा, व्हाई डज नॉट राम गो टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, डू या डज, डज नॉट सब्जेक्ट राम, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू ऑब्जेक्ट। ओके, आ गया समझ में। 6 टाइप्स, सबसे जैसे आपको ट्रांसलेट बिल्कुल भी नहीं आते, हमने इज आर एम का प्रयोग आपको सिखा दिया है, वाज बेयर का प्रयोग सिखा दिया है, एंड ईट का भी बता दिए हैं, हैव हैज हैड का भी बता दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे आराम से